हरे कृष्ण। आपके प्रश्न में आप सबका स्वागत है। किसी ने वॉइस मैसेज भेजा है और उस वॉइस मैसेज के ज़रिए उन्होंने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। हालांकि उनको ऐसा प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये प्रश्न सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। परंतु मैं उनकी मतलब प्रशंसा ही करूंगी कि उन्होंने जो प्रश्न पूछा है वह वास्तव में जो व्यक्ति अपने आप के कर्म के प्रति सजग रहेगा उसके दिमाग में ऐसा प्रश्न आना स्वाभाविक है। तो उनका जो वॉइस मैसेज है वो मैं आपको यहाँ पे सुना रही हूँ और उसके बाद उनके प्रश्न का उत्तर दूंगी। हरे कृष्णा मैडम, मेरा आज का एक क्वेश्चन है जिसको लेके मैं आपको एक वॉइस नोट भेज रही हूँ। एक्चुअली मैं पिछले हफ्ते मेरे एक रिलेटिव के वहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ काम सौंपा। उन्होंने बोला कि ये काम मेरे घर से बाजू में से चाबी लेके मेरा घर से ये काम कर लेना, फिर तू वापस तुरंत आ जाना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं करके आती हूँ। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैंने बाजू में से चाबी ली और घर पे अंदर गई। उनका काम मैंने किया, लेकिन एक्चुअली क्या होना कि घर में कोई नहीं था और मुझे कुछ पानी या उसकी पीने की प्यास लगी। तो मैं उधर उधर कुछ देखने लगी और घर में सच में कोई नहीं था। तो पानी वगैरह में ढूंढने लगी तो कुछ था नहीं, तो मैंने उनके घर की चीज़ों को हाथ लगाया। तो क्या वो मेरा अपराध है या गलती है, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या ये अपराध है या गलती है? और दूसरी ये बात है कि मेरे अंतरात्मा से मेरे को बहुत ही तकलीफ हुई है और मेरा अंतरात्मा मेरी मान नहीं रही है कि मैंने ये गलती की है या अपराध किया है। लेकिन मेरे अंतरात्मा मन को बहुत दुख पहुंचा है कि मैंने किसी के घर के चीज़ों को हाथ लगाया और घर में कोई नहीं था और उनकी चीज़ों को हाथ लगाया। तो कृपया करके आप वीडियो में ये बता सकते हैं कि ये गलती है या अपराध है, और इसका अगर ये अपराध है तो इसका उपाय क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। आपने उनका मैसेज सुन लिया है। तो उनके हिसाब से जो उन्होंने कर्म किया है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि उन्होंने जो पूछा है कि गलती और अपराध, वास्तव में इन दोनों शब्दों को मैं थोड़ा स्पष्ट बताना चाहूँगी। गलती उसको कहते हैं जो अनजाने में हमारे हाथ से हो जाए। जैसे हम उस कर्म को करने के पहले हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है और वो कर्म कर दिया जाता है, तो और वह कार्य जो हमने किया है वो बिगड़ गया या खराब हो गया, तो वो गलती मानी जाती है, उसको गलती कहते हैं। परंतु जो कार्य आप कर रहे हैं और आपको उसके बारे में जानकारी है कि जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए और ये करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा, फिर भी उस कार्य को किया जाए, अर्थात जानकारी होते हुए भी उस कार्य को जब किया जाता है तब उसे अपराध कहते हैं। इनका जो प्रश्न है यही है कि उन्होंने जो किया वो गलती है या अपराध है। तो उनको ये पता था कि वो जो कर रही हैं वो कोई अनजाने में नहीं किया है। वो जानती थी कि घर में कोई भी नहीं है और जिस व्यक्ति ने उनको अपने घर की चाबी दी थी काम करने के लिए, तो वो उनके ऊपर भरोसा करती थी। भरोसे से ही उन्होंने कहा कि भाई पड़ोस से चाबी लेके आप ये काम कर लेना।
लेकिन ऐसे होने के बाद भी उन्होंने एक भरोसे के साथ इनको चाबी दी, और इन्होंने जानते हुए भी कि घर में कोई नहीं है, ऐसे में जो काम कहा था उतना काम करके इनको वापस आ जाना चाहिए था, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने वहां पर चीजों को हाथ भी लगाया और भी जो कुछ भी इन्होंने किया, लेकिन वो एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि जानबूझकर किया है। और जानबूझकर करने की वजह से, और निश्चित स्वाभाविक है कि जब एक समय से अधिक वक्त लगता है, जैसे जिन्होंने जो इनको काम कहा गया होगा, उस काम को जिसने इनको चाबी दी थी उनको पता था कि भाई इस काम को कितनी देर लगेगी, और उतनी देर से जब अधिक समय होने लगता है तो निश्चित ही स्वाभाविक है कि मन में शंका आने लगती है कि भाई इतनी देर क्यों हो गई। तो ये बातें हैं कि इनका जो प्रश्न है कि भाई मैंने जो मेरे हाथ से जो हुआ वो गलती है या अपराध है, तो मैं निश्चित तौर पे यही कहूँगी कि यह अपराध है। और अब जैसे आगे इन्होंने पूछा है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, तो पहली बात यह है कि अगर इनको वास्तव में अपने कर्म के प्रति ग्लानि हो रही है, अपने कर्म के प्रति पश्चाताप हो रहा है कि भाई मैंने जो किया वो गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वास्तव में मेरे हाथ से अपराध हुआ है, तो उनको उनके सामने दो उपाय आते हैं। या तो ये प्रायश्चित्त ले लें, और प्रायश्चित्त वो इनको लेना चाहिए जिनके घर की चाबी इनको दी थी, उस स्वामिनी से ही ये प्रायश्चित्त पूछे कि भाई मुझे क्या प्रायश्चित्त लेना चाहिए, क्योंकि अपराध इन्होंने उनका किया है। दूसरा है कि जिनके घर में इन्होंने अपराध किया है, वह स्वामिनी इनको जो सजा देगी उस सजा को इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो या तो ये सजा भोग ले या प्रायश्चित्त ले ले, दोनों में से एक कार्य अगर ये कर लेती हैं तो इनके अपराध मतलब प्रायश्चित्त लेने से या सजा भोगने से इनके अपराध समाप्त हो जाएंगे। और ये जो बात इन्होंने पूछी है, वास्तव में मैंने भी कई जगह पे ऐसा देखा है कि लोग अचानक कहीं जाते हैं या किसी के घर में जाते हैं तो किसी की वस्तु को बगैर उनके पूछे अचानक उनकी वस्तु को हाथ लगा लेंगे। अचानक उनकी, जैसे मोबाइल ही सामने रखा है तो उसको उठाकर हाथ लगा लेंगे, देखते रहेंगे। या ये किसी के भी घर में या किसी की भी वस्तु को उनकी अनुमति के बगैर प्राप्त कर लेना या ले लेना या उसका वापर कर लेना, ये मेरी दृष्टि से अपराध है। मैं इस बात को अपराध ही मानती हूँ। इसलिए मैं उन सब से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा यह अनुरोध है कि अगर अनजाने में भी अगर आपके स्वभाव में ये बात है कि आप हर एक की वस्तु को अपना ही समझ लेते हैं, या किसी की भी वस्तु को हाथ लगाना मतलब आपका जन्मसिद्ध अधिकार समझ लेते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी की वस्तु कैसी भी हो, लेकिन उसकी अपनी मालकियत की है, इसलिए उसकी वस्तु को बगैर किसी की अनुमति के ना तो लेना चाहिए, ना ही उसका उपयोग करना चाहिए। तो इनके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है, और मैं इनको भी यही कहूँगी कि आप आपकी स्वामिनी से पूछिए कि वो आपको सज़ा देना चाहती हैं या आपको प्रायश्चित्त देना चाहती हैं। जो भी वो दें वो आपको आनंद से स्वीकार कर लेना चाहिए, और वो स्वीकार करने के बाद ही उसकी तरह से आप व्यवहार करेंगी तो आपके अपराध का क्षमापन निश्चित हो जाएगा। और आगे से ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह किसी की भी वस्तु को उनकी अनुमति के बगैर ना तो लेना है, ना ही उसका उपयोग करना है, क्योंकि वो वस्तु उनकी है, आपकी नहीं है।
बस इतना ध्यान रखना है। आपके जीवन में हमेशा सुख शांति और सद्विचार बने रहे, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।